दिशाएं बदली, हमारी नई भूमिका तय की। कल से जो देख रहा हूँ, हम एकदम बिल्कुल अलग तरह की भूमिका में जा रहे हैं। इस सोच का, इस भूमिका का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल हमने सोचा कि मंचों पर हमारे कवि कैसे पहुँचे, हमारा प्रोडक्ट मंचों पर कैसे पहुँचे, उस पर चिंतन किया। आज चिंता कर रहे इस बात की कि हमारे लोगों को प्रकाशित कैसे किया जाए, जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए। दोनों बातें अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। प्रकाशन की जब बात करते हैं तो कवियों की किताबें तो छपती है, दो तरह से छपती है। एक तो वो तरीका होता है जिसमें कवि खुद अपनी जेब से पैसे देता है, उसके बदले उसको 100% 50% मिल जाती है, और बाकी वो प्रकाशक जो है उसका काम है। दूसरा तरीका वो होता है कि प्रकाशक मनवार करके आता है तो कवि के पास, और उससे कवि को पैसे देकर किताब लेके जाता है, फिर छापता है, और वो बिकती है। तो दूसरी वाली है वो तो बिकती भी है, बुक स्टॉल पे भी पहुंचती है, लाइब्रेरी में पहुंचती है, पुस्तकालय में पहुंचती है, सब होता है। पहली वाली जो है वो बिकती कम है, और जो 100% मेरे को मिली है वो मैं खुद अपने सादर, सप्रेम, सस्नेह पहुंचाता रहता हूँ। दोनों पर विचार करना होगा। किताब जन जन तक तब पहुंचेगी जब वो बुक स्टॉल तक पहुंचेगी, और आजकल बुक स्टॉल की फॉर्म भी बदल गई है। एच व्हीलर की बुक स्टॉल तो है ही अपनी जगह, लेकिन अमेजोन और ऐसे बुक स्टॉल भी लग गए जहाँ ऑनलाइन कर दी जा सकती है। उससे भी हमको जुड़ना होगा, उससे नहीं जुड़ा उस जैसा कुछ करना होगा। फिर जो किनको उसमें हम ले रहे हैं, तो अलग अलग रस पे, अलग अलग विधा पे, अलग अलग स्तर के लोगों के संकलन हम निकालें, क्लासिफाई उनको करना होगा, वर्गीकरण करना होगा, और अच्छे संकलन हम बार बार निकाल सकें, लगातार निकाल सकें, वो चिंता हमको करनी होगी। और फिर वो किताब कैसे पहुंचे जनता तक, हमारी जो कला है वो कैसे पहुंचे, उसके लिए किताब के रूप में तो जाए वो, उसके अलावा भी हमारा YouTube चैनल भी हो सकता है। अभी मैंने कविता पढ़ी है, पायलट ने रिकॉर्ड की है, वो उस चैनल पे डाल, वो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। उसको सुनकर निमंत्रण आएंगे, कवि सम्मेलनों के निमंत्रण पे आएंगे, गोष्ठियों के निमंत्रण आएंगे। तो एक YouTube चैनल भी हमको करना चाहिए, और ऑनलाइन बुक्स जो पढ़ने को मिलती है उसमें खर्चा कुछ नहीं लग रहा है, एक बार अपलोड करने का खर्चा है। हमारा अपना प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पे एक बार अपलोड हो गई, उसके बाद लोग सर्च करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो वो भी तरीका हमको आजमाना चाहिए। किताब छपना, फिर छप के बुक स्टॉल पे जाना, फिर बिकना, उसको किताब को खरीदने के लिए आदमी को बुक स्टॉल पे जाना होता है। कितने लोग बुक स्टॉल पे जा पाते हैं, जाना चाहते हुए भी नहीं जा पाते कई लोग। तो वो एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। ऑनलाइन बुक यदि अवेलेबल है, वो सर्व सुलभ होती जा रही है। उस विकल्प पर भी हमको विचार करना चाहिए। हमारा अपना प्लेटफॉर्म हो, उस पर हम चयन करके, कचरा नहीं डालते उसमें, किसी को भी अलाउ कर दिया कुछ भी डाल दें, वो नहीं हो। हम उसका सिलेक्शन करें, वर्गीकरण करें, और फिर प्लानिंग से उस पर डालें कि ये चीज़ जानी चाहिए तो वो जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए तो नहीं जानी चाहिए, कोई लिहाज रखने की जरूरत नहीं। मैं बहुत बड़ा आदमी और मैंने कचरा लिख दिया है तो वो नहीं जाना चाहिए। और साधारण सा कार्यकर्ता नया कल जुड़ा, अच्छी कविता लिखी हुई है, कुछ जानी चाहिए, लेकिन जाने से पहले वो उसकी है कि नहीं वो भी जांच करनी चाहिए, वो भी चिंता आपको करनी है। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जो ऑथेंटिक हो। इस पे राष्ट्रीय कवि संगम के वेबसाइट पे आया है, मतलब 100 टन सोना है, वो प्रक्रिया भी हमको निर्धारित करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, मेरा सुझाव है। और इस सारी प्रक्रिया में उपदेश देना बहुत सरल है, तो इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, इस सारी प्रक्रिया में जहाँ मेरा तन मन धन जो भी उपयोग आपको लगे, मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। बहुत सुंदर विचार दिया।
और ये भी बहुत आवश्यक है हम सोशल प्लेटफॉर्म का और सोशल मीडिया का प्रयोग करें। तो एक ये भी पक्ष है। प्रिय रोहित चौधरी हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। जब ये विषय आया तो मुझे ध्यान आया, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया यहाँ आ जाइए। और भुवनेश सिंगल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो रोहित चौधरी को माल्यार्पण द्वारा सम्मानित कर दें। चूंकि मीडिया की बारीकियां वो सोशल मीडिया की रोहित जी ज़्यादा जानते होंगे, उस पर कैसे किया जा सकता है। व्यक्तिगत वो व्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म पर अपने YouTube चैनल पर बनाए डाले, वो एक हमारा प्लेटफॉर्म है। तो जो बात कही कि राष्ट्रीय कवि संगम के चैनल पर यदि कोई चीज डलती है तो छन करके आए और वो प्रामाणिकता के साथ आए, उसका कंटेंट भी मौलिक हो और वो इस योग्य भी हो कि हमारे पटल पर डाली जा सके और प्रभावशाली भी हो। ये बहुत आवश्यक है। तो एक ये भी है, लेकिन वो प्रकाशन के संदर्भ में जो हम सोच रहे हैं, पुस्तक के संदर्भ में जो सोच रहे हैं, उसमें वो मुश्किल तो काम है कि प्रकाशक पैसे लेता है पुस्तक को छापने के लिए, तो उसमें हमें किसी का सहयोग भी लेना पड़ सकता है नहीं, किसी व्यक्ति के विज्ञापन लेने पड़ सकते हैं किसी प्रकार से, और थोड़ी मदद लेनी पड़ सकती है, क्योंकि अर्थ के बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो मेरे अन्य कोई व्यक्ति इस संदर्भ में यहाँ कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे, क्या करें, कैसे करें, ताकि जो प्रकाशन योग्य है राष्ट्रीय कवि संगम के पास, जो भी प्रकाशन के योग्य हो प्रकाशित हो, जो भी सोशल मीडिया पर जाने के योग्य है वो सोशल मीडिया पर जाए, जो भी मंच की